और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ठंड से पस्त हुए चीनी सैनिक। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चीन ने एलएसी पर अपने 90% सैनिक बदले हैं। कड़ाके की ठंड में चीन के कई सैनिक बीमार पड़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीन ने एलएसी पर सैनिकों की नई खेप भेजी है, क्योंकि उसके जो पहले सैनिक तैनात थे वो ठंड से बीमार पड़ गए हैं। 2 साल के लिए एलएसी पर तैनात हैं। ठंड से पस्त हुए हैं चीनी सैनिक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चीन ने एलएसी पर अपने 90% सैनिक बदल डाले हैं। वजह है कड़ाके की ठंड। चीन के कई सैनिक इससे बीमार पड़ गए हैं और इसके बाद चीन ने सैनिकों की नई खेप एलएसी पर भेज दी है। 90% जो सैनिक हैं वो बदल दिए हैं। भारतीय सेना 2 साल के लिए एलएसी पर तैनात है। हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये तो कहा ही जा रहा था कि चीनी सैनिकों को वहां पर रहने की आदत नहीं है, उस तरीके से उनकी वहां पर उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। बावजूद इसके चीन का एक कदम अब खुद ही खानी पड़ी मुंह की। देखिए, ये एक रूटीन ट्रांसफर होता है, रूटीन कह सकते हैं रोटेशन होता है, क्योंकि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो ऐसे में वहाँ पे बहुत लंबे समय तक सैनिकों को नहीं तैनात किया जा सकता है, क्योंकि उनको जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे तापमान -40 में ठंड में रहता है और इस वक्त भी तापमान वहाँ पे -10 के आसपास होगा। कई ऐसे हाई रीचेस है। इस कदम से ये साफ हो जाता है कि चीन जो है वो जल्द उस इलाके से इस पूरे विवाद को सॉल्व करने की मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक रोटेशन होता है। भारतीय सेना भी जो है अब रोटेट करके जो पिछले साल भर तक से जो जितने भी सैनिक हमारे वहाँ तैनात थे उनको जो नीचे लाया गया और बाकी नए जो सैनिक है उनको वहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि हम लोग भारतीय सेना को भी जो है अपने सैनिकों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मौसम की मार को जो झेल पाना जो है किसी के लिए भी जो है वो पूरी तरीके से मुफीद नहीं होता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने तो अपना पूरा रोटेशन किया ही किया। अब चीन की सैनिक भी जो है वो रोटेशन उन्होंने भी कर दिया है। तकरीबन 90% के आसपास जो चीन की सेना के जवान जो है एलएसी पर तैनात थे उनको रोटेट कर दिया गया, यानी कि उनकी जगह दूसरे जो है सैनिक वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि भारत जो है वो अपनी सीमा की रक्षा के लिए जो है हम लोग वहाँ पे तैनात है, लेकिन चीन जो है वो एक अग्रेसर है। अग्रेसर के तौर पर जो है वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में है। संदीप, तो क्या ये रोटेशन सामान्य सी बात है? देखिए, रोटेशन सामान्य सी बात है, लेकिन चूंकि चीन जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पहले चीन के सैनिक इतनी बड़ी संख्या में उन सब इलाकों में नहीं रहते थे और जब भी ऐसे मौसम खराब होता था, ठंड ज्यादा पड़ती थी, बर्फबारी होती थी, तो वो उन इलाकों से पीछे चले जाते थे, क्योंकि वो तो ठंड में पेट्रोलिंग तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो हमारे इलाके में नहीं घुस सकता, ना ही भारत जो है हमारे इलाके में आके कब्जा करेगा, क्योंकि भारत की ऐसी नीति नहीं है। लेकिन चीन की नीति है। चीन को पता है कि उनको आगे इस विवाद में अपने आप को मजबूत रखना है, इसीलिए उसने जो है जैसी गर्मी आई है उसने अपने पुराने जितने भी सोल्जर्स पहले तैनात थे उनको जो है रोटेट करते उनकी जगह नए सैनिक ले आए। तो इसका मतलब साफ है, एक मैसेज क्लियर है चीन की तरफ से कि वो अब भी एलएसी पर इसी तरीके की हालात बनाए रखना चाहता है, यानी कि आमने सामने जो है वो पूरी तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट के तौर पर जो है चीन ने अपने सैनिकों को वहाँ जो फिलहाल तापमान है, कड़ाके की ठंड है, वहाँ की जो स्थिति है फिलहाल, उसको देखते हुए जो रोटेशन किया गया है चीन की तरफ से, आपको लगता है कि चीन के उस एग्रेशन में अब कमी आएगी? आगे बढ़ने की कोशिश के इरादे से उसने अपने सैनिकों को वहां पर भेजा था, लेकिन अब जब उसके सैनिक बीमार पड़ रहे हैं तो क्या उस एग्रेशन में कमी आप देखते हैं संदीप? नहीं, देखिए, इस तरीके से उसके एग्रेशन में कोई कमी नहीं है। अगर एग्रेशन में कमी होती तो वो अपने सैनिकों को जो है बदलता नहीं, यानी कि जो ऊपर उन इलाकों में उनकी पोस्टिंग है, पोस्ट किए गए हैं चीन ने अपने सैनिकों को, उनको बदलता नहीं, उन्हीं को पीछे ले जाता थोड़ा और उस जगह को छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी कि वो अपनी जगह को अभी सिक्योर करके रखना चाहता है, क्योंकि चीन को डर इस बात का है जिस तरीके से पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारतीय सेना ने जो इम्पोर्टेंट रीचेस जो है वो अपने कब्जे में लिए और उसके बाद चीन को जो है बैक स्टेप जो है पीछे जाना पड़ा, कुछ स्टेप पीछे जाना पड़ा, फिर बातचीत करके पेंगोंग के जो है नॉर्दर्न बैंक से भी जो अपने सेना को पीछे ले जाना पड़ा। तो ये जो है चीन इस बात को लेकर इस वक्त आशंकित है कि कहीं अगर कोई ऐसा विवाद आगे दोबारा से जो है ये जो जारी विवाद बढ़ता है और फिर दोबारा से अग्रेशन अगर इंडिया दिखाता है उन सब इलाकों में जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो ऐसे में उसने अपनी तैनाती को वहां पे लगातार
बनाए रखना चाहता है और इसीलिए जैसी गर्मियां आई हैं अब उसने अपना पूरा रोटेट कर दिया है। और गर्मियों के समय में जो है इस वक्त तापमान भले ही कम होता है लेकिन सर्दियों के मुकाबले इतना नहीं होता। तो ऐसे में जो उनके सैनिक है वो चाहता है कि उसके सैनिक एक्लेमेटाइज हो जाए, नए सैनिक जो है पूरे इलाके से पूरी तरीके से रूबरू हो जाए। और इसीलिए नई खेप चीन की तरफ से LAC पर भेजी गई है। आपको बता दें रोटेशन हालांकि सामान्य बात है लेकिन चीनी सैनिक उतने मजबूत नहीं है वहां की परिस्थितियों के मुताबिक, और यही वजह के 90% सैनिक बदले हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड के बीच कई सैनिक चीन के बीमार पड़ गए।